नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। कल की अगर बात करें तो जिस तरह से आपने देखा उदयपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट के जो चुनाव थे, मतदान हुए हैं, बारिश होने के बाद भी लोगों ने लगभग यानी 67% जो लोगों ने वोटिंग की है, पर किसकी किस्मत का यानी कि जो किस्मत बंद हुई है उन ईवीएम मशीन्स में, ये तो इसका फैसला 4 जून को होगा। अब जो नज़रें गड़ी हैं, साफ तौर पर अगर बात करें, नज़रें जो गड़ी हैं अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर, जहाँ पर एक तरफ पीडीपी ने अपना कैंडिडेट यानी महबूबा मुफ्ती खुद इस चुनावी मैदान में रणभूमि में उतरी हैं, दूसरी तरफ एनसी की तरफ से मियां अल्ताफ हैं और बाकी अन्य दल जो हैं वो भी अपने अपने कैंडिडेट उतारे। गुलाम नबी आज़ाद पहले उनका नाम आ रहा था, अब उन्होंने अपनी ये बात जो हमारे तक पहुंची है कि उन्होंने अपना ही कोई कैंडिडेट वहाँ पर एडवोकेट किसी को इस रणभूमि में उतारा। पर वहीं पर एक ऐसा चेहरा जो सुशील बजरंगी हैं, राजौरी के रहने वाले समाज सेवी हैं, बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से काम कर रहे हैं, जनता की जीरो ग्राउंड पर जाकर मदद भी कर रहे हैं, उनके काम भी बता रहे हैं, जहाँ पर त्रुटियाँ बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया कि ये भी अपनी किस्मत आजमाएंगे इस चुनावी रणभूमि में। पर उसी के साथ साथ एक ऐसा एक हिंदू चेहरा यही होंगे इस अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट को चले लेकर जानते हैं। सुशील बजरंगी जी, किस मोटिव के साथ, किस सोच के साथ आप इस चुनावी रणभूमि में उतरे हैं? क्या लगता है इतना आसान है? सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा जो है मैसेज जो पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी खुद की डिमांड नहीं थी, ये लोगों की डिमांड थी, क्योंकि मुझे लोग कब से अप्रोच कर रहे थे कि सुशील जी आप सेवा कर रहे हो, शुरू से करते आए हो और हम लोगों की हर ग्रीवेंस, हर प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है, जितना आपने आपसे हुआ उतना आपने किया है। मैं आज इस चुनाव पे इसलिए उतरा क्योंकि लोगों की ज़रूरत थी कि सुशील जी आप इस चुनाव पे उतरो, आप से फेस सामने लाओ, हम आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे राजौरी पुंछ के साथ सबसे पहले तो सौतेला व्यवहार किया गया, इसको अनंतनाग के साथ जोड़ के। क्योंकि आप देखो राजौरी पुंछ कहाँ है और अनंतनाग कहाँ है, क्योंकि कल हम वहाँ पे नॉमिनेशन फिल करने गए थे, हमें पता कि अनंतनाग के भी जो हालात हैं वो सही नहीं है, वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि राजौरी पुंछ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, हमारे लोगों के साथ खासकर। राजौरी पुंछ में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, हमारे लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। जी सुशील जी, एक तरफ बात करेंगे कि क्या लगता है कि भाजपा ने अपना कोई अभी तक प्रत्याशी से राजौरी अनंतनाग राजौरी बड़ी एक हार्ड प्लेस है, हार्ड सीट माना जाता है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज जो सियासत के हैं वो इस मैदान में उतरे हैं। तो क्या लगता है अगर आप अनंतनाग राजौरी से आप उतरेंगे तो क्या लगता है भाजपा आपको एज ए हिंदू चेहरा ये कहेंगे कि एज ए कैंडिडेट आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, हमें पहले सबसे पहले तो गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे कि वो देश के लिए बहुत उन्होंने किया है और वो कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, चाहे किसी भी कास्ट से है। तो उनका जो फैसला है वो गलत नहीं हो सकता। हम प्रधानमंत्री जी का हमेशा समर्थन करते आए हैं और करते रहेंगे। तो ये जो है वो उन्हीं की बातें हैं, जो हमें नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है वो समाज के हित के लिए होगा, अच्छा होगा। ये तो नहीं कहीं कि डर गए हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा घाटी से यानी कि चुनाव लड़ ले, अगर जमानत जब्त ना हुई तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। कहीं ये तो नहीं कि पहले से पता चल गया है कि वहाँ पर जो हालात है, यानी हालात यूँ कहेंगे कि जो दल है विपक्षी लगातार ये कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं कि आप करिए तो सही, यानी लग रहा है कि कहीं कमल खिलने से पहले ही कहीं मुरझा ना जाए वहाँ पर। देखिए, जो विश्व में राज कर रहे हैं, जो विश्व में अपनी सरकार चला रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, वो क्या इन लोगों से डरेंगे क्या? ये वो लोग हैं जो तिरंगे झंडे के खिलाफ बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा जम्मू के खिलाफ बोले हैं, ये वो लोग हैं हमेशा राजौरी पुंछ के खिलाफ बोले हैं। क्या इनसे डरेंगे? वो वहाँ पे बैठ के अपने जो उनके 4 समर्थन है वहाँ पे कश्मीर में, वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। ये भूल जाएं कि मोदी जी इनसे डरने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं, ये इनकी गलतफहमी है। अब ये इनको वक्त ही बताएगा कि कौन जीता है और कौन हारता है। आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें जो है प्राउड है उन पे, इसमें सब समाज को, पूरे देशवासियों को उन पे प्राउड है।
तो इसमें समर्थन करने वाली क्या है? जो काम अच्छा करता है हम उनकी समर्थन में हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, देश की हित की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जी। पर वहीं पर भाजपा जो बड़े बड़े दावे करती थी कि इस बार घाटी में कमल खिलेगा, ये बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं, आखिर क्या वजह हुई जो बैकआउट कर दिया? अभी तो फिलहाल हो सकता है अभी नॉमिनेशन का समय, अभी हो सकता है प्रत्याशी उतारे, पर जो भाजपा दावे कर रही थी कि इस बार घाटी में भी कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा, वो वक्त है जहाँ पर अब वहाँ पर तिरंगा भी लहराया जाता है, अब वो है वहाँ पर कार्यक्रम भी होते हैं, हर समाजी धर्म के लोग वहाँ कार्यक्रम को भी वहाँ पर मनाया जाता है, हर धर्म के लोग उसे मनाते हैं। तो ये बदलाव ज़रूर हुआ है, कहीं ना कहीं ये कहेंगे आतंकवाद पर भी लगाम कसी है, आतंकवाद से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, एक अच्छा कदम है। पर वहीं पर अगर अच्छा कार्य किया फिर बैकआउट करने का क्या? अभी तक कोई भी प्रत्याशी वहां से। देखिए, आपने कमल की बात की है कि कमल खिलना चाहिए, आप डल लेक में जाओ, कमल ही कमल है, जहां श्रीनगर में आगे पीछे देखो कमल ही कमल है। कमल तो खिलेगा, आज नहीं खिला अगली बार खिलेगा, वहां पे कमल खिलेगा। समय जो है वो बलवान है, डल में ही है ना, समय लोगों के दिलों में, लोगों के दिलों में भी खिलेगा, क्योंकि जो इतने सालों से पत्थर मारते आ रहे हैं, जिनके दिमाग जो है वाश किया गया है, थोड़ा समय तो लगता है चेंज होने में, लेकिन समय लगेगा जरूर, वहाँ पे कमल खिलेगा, आपको समय बताएगा। जी, आपका क्या मैनिफेस्टो है? मतलब क्या क्यों जनता आपको वोट करेगी अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर? देखो, तो आप उम्मीद करते हैं अनंतनाग के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, समर्थन तो करना चाहिए, हमारे वहाँ भी जो है कश्मीरी पंडित भाई हैं, वो हमारा समर्थन करेंगे। मेरी कल भी उनसे काफ़ी देर चर्चा हुई है, उनके बीच बैठे रहे हैं, उन्होंने बोला है हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। और आपने मैनिफेस्टो की बात की है, मैनिफेस्टो हमारा यही है कि हमें सबसे पहले राजौरी पुंछ को जो है वो टॉप पे लाना है। वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल वीक है और बिल्कुल स्लो चल रही है, क्योंकि हमारा रेलवे ट्रैक वहाँ पे नहीं पहुँचा, और भी काफ़ी समस्याएं लोगों की, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की समस्याएं दूर करूँ और प्रॉब्लम्स जो है वो दूर की जाए। यानी पूरी तरह से मन बना ला है चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए। उतर गया, नॉमिनेशन फिल कर दिया, अब उतर गई हैं, उतर गए हैं। मुकाबला पर खड़ा है, आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ दोनों दिग्गज है जो इस रणभूमि में उतरे हैं? देखिए, आपको लगता है कि आप देखिए, वो खुदा जब भगवान तो है नहीं है, वो भी इंसान है, तो हम भी इंसान हैं, ये उनको समय ही बताएगा कौन जीता है और कौन हारता है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलिए, ये थे सुशील बजरंगी जी, जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिया है अनंतनाग राजौरी सीट से, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अब देखना ही है कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती हैं, दूसरी तरफ मियां अल्ताफ है, दिग्गज हैं जो मैदान में उतरे हैं, दूसरी तरफ से समाज सेवी सुशील बजरंगी भी उतरे हैं। अब देखना ही है कि इस बार जनता का रुझान किस तरफ होगा, इस तरफ जनता क्या लगती है, चेहरों को या नाम को वोट देगी या फिर काम को वोट देगी, ये आने वाला समय तय करेगा। पर ये देखना है कि सुशील बजरंगी जिन्होंने हिम्मत दिखाई है इस चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए, इन्हें कौन समर्थन देता है, कौन सी पार्टी इनका साथ देती है, ये आने वाला समय तय करेगा। कल की जिस तरह से पिटारा बंद हो चुका है, नेताओं की 12 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब 4 जून को जबकि रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चुना, किस पर फिर से विश्वास जताया। अब देखना यह है कि एक तरफ दिग्गज, जो कि ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, पर फिलहाल कोई भी अभी तक इस तरह की खबर नहीं आई है। आखिर क्यों बैकआउट किया, इसका पीछे का क्या कारण है, ये हम नहीं जानते, नेता लोग जानते हैं या पार्टी हाईकमान नहीं जानते। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती और दूसरी तरफ मियां अल्ताफ कड़ा मुकाबला है, और ये भी इंडिया गठबंधन ये भी दावे कर रही है कि इस बार जीत जो होगी वो इंडिया गठबंधन की होगी। चलिए देखते हैं जनता इस बार किसे अपना मत देगी, अपना कीमती वोट देगी। राजौरी अनंतनाग सीट जो है कि हॉट स्पॉट बना, हॉट सीट मानी जाती है, इसमें किन नेताओं के सर जनता जो है जीत का सेहरा बांधेगी? अपने कमेंट हमने सुझाव दीजिएगा, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।